हेलो फूडीज, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ मेथी के पराठे की रेसिपी। इन पराठे की खास बात यह है कि ये बिना स्टफिंग के बनाए जाते हैं और आज मैं आपको इन्हें बनाने का एक खास तरीका बताऊंगी, बहुत ही सिंपल सा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक बड़े कटोरे में 3 कटोरी गेहूं का आटा छान कर नाप कर ले लीजिए। इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी। ये भी बारीक वाली सूजी है, इससे पराठे बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। और साथ में ले रहे हैं 1 कटोरी बेसन। बेसन से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। फिर इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा काला नमक, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। 4-5 हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करके, ½ टी-स्पून हल्दी पाउडर, ½ टी-स्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टी-स्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ½ टी-स्पून जीरा, हाथों से क्रश करके डालेंगे, जिससे इसमें अच्छी सी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। 1 से 2 टीस्पून इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। हींग डालेंगे, हींग को मैंने गर्म पानी में घोल लिया है और इसे हम डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम डाल देंगे 4-5 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल। इससे पराठे बहुत ही अच्छे खस्ता बनेंगे और रखने के बाद देर तक ताजे बने रहेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 250 ग्राम मेथी के पत्ते बारीक बारीक कट करके। मेथी के पत्ते पत्ते कट करके लेना है, इसके डंठल हटा देना है। तो मेथी को पहले अच्छी तरह से साफ धो लें, फिर इसको पानी पूरा निथार दें और इसके पत्ते पत्ते बारीक कट कर लें। ऐसा करने से मेथी जो है कड़वाएगी नहीं। मेथी को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए थोड़ा सा टाइट आटा गूंदिए। टाइट आटा लगाने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इस तरह से आप मेथी के पराठे बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। बीच बीच में इन्हें बनाने के पूरे टिप्स आपको देती रहूंगी मैं। हल्का टाइट आटा, यानी कि बहुत ज्यादा नरम नहीं और बहुत ज्यादा टाइट नहीं। गूथे हुए आटे को हमें 20 मिनट के लिए ढक कर के रखना है। तब तक बोनस इसमें हम बढ़िया चटपटी सी चटनी बनाकर तैयार करें। तो एक मिक्सी का जार ले लें, इसमें आप लाल मिर्च सूखी वाली डाल दें, अच्छी बढ़िया मुट्ठी भर या जितनी आपने चटनी पीसनी है। साथ में इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया बारीक चॉप और 1 लहसुन की गांठ छील करके और 1 टीस्पून जीरा। सारी चीजें एक साथ इसमें डाल दें और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड करेंगे और इसके हम चटनी बनाकर तैयार करेंगे। बढ़िया सी चटनी हमने पीस कर रख ली है। ये अच्छी सी चटनी पीस गई है, बढ़िया सेजवान चटनी की तरह बहुत खुशबू आ रही है, बहुत मजे की होती है चटनी। इसे आप पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी यूज कर सकते हैं, सफर में भी ले जा सकते हैं। इस तरह चटनी बना करके आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और ये 1 हफ्ते तक खराब नहीं होगी। इसे आप क्या करना कि बस इसमें आप मूंगफली का तेल मिला लेना, 2-3 चम्मच, 1-2 चम्मच जितना है। और मिलाने के बाद फिर इसे आप एक कांच के जार में बनाकर रख लोगे ना इसी तरह से, तो बहुत ही अच्छी चटनी बनकर तैयार होगी। अच्छे से इसे हम मिक्स कर देते हैं। देखिए बढ़िया सी बनकर तैयार हो गई है। इस चटनी को आप पानी डाले बगैर पीसेंगे ना, जैसे मैंने पीसा है, इसे पीसते वक्त हमने बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं किया है। और इस तरह से इसे पीस कर तैयार करेंगे और इसे आप एक कांच के जार में, एयर टाइट जार में भर के रख लें। तो 20 से 25 दिन क्या, 1 महीने भी ये खराब नहीं होने वाली, बहुत चलेगी। आप इस चटनी को ऐसे यूज सालन की तरह यूज कर सकते हैं, सब्जी की जगह पर यूज कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। आटा जब अच्छी तरह से सेट हो जाए ना, तब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना कर लीजिए और गुथे हुए आटे से थोड़ा सा आटा निकालिए, गोल करके लोई बना लीजिए। लोई को सूखे आटे में लपेटें और इसे हल्का सा चपटा करके इसकी अच्छी सी घेरी बना लीजिए, जिससे इसके किनारे फटेंगे नहीं और बढ़िया से ये बेलकर तैयार होगा पराठा। तो फिर आप 6 से 7 इंच के व्यास में गोल पराठा बेलकर तैयार कर लीजिए। देखिए पराठा बिल्कुल चिकना और बढ़िया बेल रहा है, इसके किनारे वगैरह बिल्कुल नहीं फट रहे हैं। आपको लगता है थोड़े से इसके किनारे इसे सेट कर लीजिए और इसे अच्छी तरह से बेल लीजिए। इसी तरह से हम 3-4 पराठे बेल करके एक पटे पर साइड में रख लेंगे। इसके बाद इन्हें फ्राई करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से इन्हें बेल लेती हूँ और फिर इसे हम चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। तो तवे को गैस पर रखकर गरम कीजिए। गरम तवे पर थोड़ा सा तेल लगाइए और पराठा डाल दीजिए। पराठे की निचली परत को हल्का सा सिकने दीजिए। देखिए पराठे की ऊपरी परत का मॉइस्चर सूख गया है ना, और निचली परत भी हल्की सिक गई। इसे पलट लेंगे और दूसरी परत को भी हल्का सा ब्राउन होने तक सिकने दीजिए। पराठे को स्पैचुला से हल्के से प्रेस करते हुए सेकिए, जिससे बढ़िया सिकेगा, इसकी किनारे वगैरह कच्ची नहीं रहेंगी। दूसरी परत हल्की ब्राउन हो जाए ना, तब इसे वापस पलट लिए और पहली परत पर तेल डाल दीजिए। तेल या मक्खन को पराठे की ऊपरी परत पर अच्छे से फैला लीजिए और फिर इसे पलट दीजिए और अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई कीजिए। हल्का सा फ्राई होगा ना, तब दूसरी परत पर भी इसी तरह से आप थोड़ा सा तेल या फिर मक्खन लगा करके पलट दीजिए और इसे कलछी से हल्का दबाव देते हुए दोनों ओर से अच्छा ब्राउन होने तक सेकिए। जब पराठा दोनों तरफ से अच्छा ब्राउन सिक जाए तो इसे तवे से उतार कर प्लेट पर रखिए, कटोरी पर रखिए। पराठा पसीजेगा नहीं। पराठा ठंडा होने के बाद कैसरोल में रख लीजिए। सारे पराठे इसी तरह बनाकर रख लीजिए।
पराठे को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेंकना है, जिससे अंदर तक बढ़िया से सिकेंगे, क्योंकि पराठा जो होता है जल्दी से सिक जाता है। तो इसी तरह से सारे पराठे सेक लीजिए। गरम गरम पराठे को जो हमने चटनी बनाई है इसके साथ सर्व कीजिए। खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। या फिर आप अपनी मनपसंद सब्जी, दही और मनपसंद चटनी के साथ इसे परोसिए और खाइए। आप बेसन के बिना भी इन पराठों को बना सकते हैं, लेकिन बेसन से पराठों का अच्छा स्वाद आता है। पराठे को खस्ता बनाना होता है, इसे मीडियम फ्लेम पर ही सेंके। पराठे को सेंकते समय चमचे से दबाने से इसके ऊपर चित्ती बहुत अच्छी आती है। मेथी के पराठे की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।